जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ आइए और आप ही की ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सारे विश्व को परम चैतन्यित कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी सारे विश्व के सभी शांत और शुद्ध आत्मा ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी को चैतन्यित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ श्रद्धा भक्ति से परम पूज्य श्री माता जी का बिंदु को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारी सांसें, हमारी मन, हमारी ये शरीर आप ही के ऊपर समर्पित है। माँ कृपा करके हमारी आत्मा को शुद्ध बनाइए, हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। माँ परम पूज्य श्री माता जी आप हमारे हृदय पर आइए और हमें निर्भय बनाइए, साहसी बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए।
परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता की बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर गणेश शक्ति को आप आशीर्वादित कर दीजिए। हे प्रभु गणेश, हमारे शरीर के तीनों नाड़ी सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। बारी बारी तीनों मूलाधार को देखते रहेंगे। मध्य मूलाधार में संपूर्ण चित्त, परम पूज्य श्री माता जी, हमारे पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। फिर धीरे धीरे संपूर्ण चित्त लेप्स अधिष्ठान, परम पूज्य श्री माता जी, हमारी शुद्ध इच्छा को दृढ़ बनाइए, हमारी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग कीजिए माँ। फिर धीरे धीरे संपूर्ण चित्त राइट स्वाधिष्ठान लिवर के पास, परम पूज्य श्री माता जी, हमारे लिवर पर आपके श्री चरण की शीतलता प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त राइट स्वाधिष्ठान लिवर के ऊपर, हे प्रभु गणेश, कृपा करके गणेश अथर्वशीर्ष के माध्यम से हमारे लिवर के समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं
ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर पर रखेंगे। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय नमो नमः। श्री चंद्रदेव ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव नमो नमः। फिर कैलाश स्वामिनी ओम तमेव साक्षात श्री कैलाश स्वामिनी नमो नमः। श्री निर्मल चित्त ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल चित्त नमो नमः। श्री चित्त निरोध ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध नमो नमः। श्री चित्त शक्ति ओम तमेव साक्षात श्री चित्त शक्ति नमो नमः। श्री चित्तेश्वरी ओम तमेव साक्षात श्री चित्तेश्वरी नमो नमः। श्री हजरत अली फतिमा बी ओम तमेव साक्षात श्री हजरत अली फतिमा बी नमो नमः। श्री सर्वताप हरिणी ओम तमेव साक्षात श्री सर्वताप हरिणी नमो नमः। श्री संजीवनी स्वामिनी पूरा मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री संजीवनी स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मध्य स्वाधिष्ठान परम पूज्य श्री माता जी आप ब्रह्मदेव सरस्वती के रूप में हमारे मध्य स्वाधिष्ठान पर आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। ब्रह्मदेव सरस्वती जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों नाभि फिर तीनों हृदय लेफ्ट विशुद्धि राइट विशुद्धि मध्य विशुद्धि फ्रंट आज्ञा बैक आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी
मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। परम पूज्य माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रत्यहंकार को दूर करके हमें हमारी शक्ति को, हमारी कुंडलिनी शक्ति को शास्त्रार में लेके आइए और हमारे शास्त्रार को खोल दीजिए माँ। हमारे ब्रह्मरंधों को खोल दीजिए, हमें चैतन्यित कीजिए माँ। हमें परम चैतन्य प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर शास्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सदाशिव जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य माता जी का अमृत वाणी शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। जन्म भी एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि मनुष्य 14 स्तर पे रहता है और जिस दिन 14 स्तर वो लांघ जाता है तो वो फिर पूरी तरह से सहयोगी हो जाता है। इसलिए आज सहयोग भी सहयोगी हो गया है। अपने अंदर इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए हैं। अगर आप गिनिए सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि 7 चक्र की सर्व कहा जाती है। 7 या उसके अलावा और 2 चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज्यादा नहीं कर सकते। वो है चंद्र का चक्र और सूर्य का चक्र। फिर एक हंसा चक्र है। इस प्रकार 3 चक्र और आ गए तो 7 और 3 10। उसके ऊपर और 4 चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और 4 चक्र हैं। और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था। अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, ऐसे 4 चक्र। सहयोग के बाद भी जबकि आपका सहस्त्रार खुल गया है उस पर भी ये 4 चक्रों में आपको जाना है। अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, इस 4 चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग राजयोगी हो। और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियां सहस्त्रार तक पहुंचने पर भी है। गंगो विभाजित की जाए तो 7 चक्र अगर ईड़ा नाड़ी पर और 7 पिंगला नाड़ी पर है। मनुष्य जब चलता है तो वो सीधे नहीं चलता, वो पहले लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है। और कुंडलिनी जो है वो भी जब चलती है तो इन दोनों में विभाजित होती हुई चलती है। इसकी वजह यह है कि मैं आपको समझा कि 2 रस्सी और दोनों रस्सियां इस तरह नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी 2 अवगुंठन लेती है। जब 2 अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से पहले लेफ्ट और फिर राइट दोनों के अवगुंठन होने से फिर राइट वाली राइट को आ जाती, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती। आप अगर इसको देखें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर समझ लीजिए इस तरह से आया, अब इससे एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ से, इस तरफ आया, इससे एक चक्कर लिया फिर दूसरा चक्कर लिया फिर इस प्रकार 2 अवगुंठन उससे होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कंगनी चढ़ती है तो चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो एक, फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देगी। इस प्रकार आप देखें
कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा। तो इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट अगर दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का तो 7 दूनी 14, वैसे ही हमारे 14 स्थितियां तो पहले ही करनी पड़ती है जब आप सहस्त्रार। और अगर इसको आप समझ लें कि 7 ये और ऊपर के 7, इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग है। इसलिए 14 की जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझ लें कि इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। राजना, विराजना, ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार के दिन राजना क्या, विराजना क्या। रामनवमी के अवसर पे एकत्रित हुए हैं और सबने कहा है कि श्री राम के बारे में महापत है। आप जानते हैं कि हमारे चक्रों में श्री राम बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। वो हमारे राइट हार्ट पर विराजित है। श्री राम एक पिता का स्थान लिए हुए हैं, इसलिए आपके पिता के कर्तव्य में या उसके प्रेम में कुछ कमी रह जाए तो ये चक्र पकड़ सकता है। सहयोग में हम समझ सकते हैं कि राम और सब जितने भी देवताएं हैं, जो कुछ भी शक्ति के स्वरूप संसार में आए हैं, वो अपना अपना कार्य करने आए। उसमें श्री राम का विशेष रूप से कार्य है। जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा हुआ है कि संसार में बेनेवलेंट किंग आना चाहिए, उसके प्रतीक रूप श्री रामचंद्र जी इस संसार में आए। सो वो पूरी तरह से मनुष्य रूप धारण करके आए थे। वो ये भी भूल गए थे कि मैं श्री विष्णु का अवतार, भुला दिया गया। किंतु सर्व संसार के लिए वो एक पुरुषोत्तम राम थे कि बचपन का जीवन सब आप जानते हैं और उनकी सब विशेषताएं आप लोगों ने सुन रखी है। हम लोगों को सहयोग में ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी देवता को मानते हैं और उसको हम अपना आराध्य मानते हैं तो हमारे अंदर उसकी कौन सी विशेषताएं आई हुई, कौन से गुण हमने प्राप्त किए। श्री रामचंद्र जी के तो अनेक गुण हैं, क्योंकि तो पुरुषोत्तम थे। उनका एक गुण था कि वो जिस राजकारण को करते थे उसमें सबसे ऊंचा उन्होंने जन का मत रखा, न कि अपनी पत्नी या अपने बच्चे इनका ख्याल किया। आजकल के हमारे घर राजकीय लोग, पॉलिटिशियंस इस चीज को समझ लें तो उनसे स्वार्थ ही निकल जाए, वो निस्वार्थ हो जाए, धर्मपरायण हो जाए। कि तो श्री राम की जो प्रतिमा है वही आज तक किसी ने भी अपनाने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टे उनके भजन जरूर गाएंगे, उनके नाम से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये सब बना लेने से क्या श्री राम आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं? क्या आपके जीवन में उनका प्रकाश आ सकता है या नहीं? यह सिर्फ सहयोगी ही कर सकते हैं,
कि अपने अंदर बसे हुए श्री राम को अपने चित्त के प्रकाश में लाए। वो अत्यंत निरपेक्ष थे। ऐसे तो सभी देवता लोग किसी भी पाप पुण्य से रहित होते हैं। कोई सा भी पाप जिसे हम पाप कहते हैं वो अगर करें तो वो पाप नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने इतने लोगों को मारा, श्री राम ने रावण का वध किया, ये हमारे दुनियावी दृष्टि से हो सकता है कि पाप हो, किंतु परमात्मा की दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दुष्टों का नाश किया, इन्होंने बुराई को हटाया और इनको अधिकार है कि ये इस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। जैसे देवी ने राक्षसों को संहार किया, राक्षसों का संहार किया, तो कोई कहेगा कि देवी ने पाप किया, किंतु उनका कार्य ही ये है कि वो राक्षसों का संहार करे और जो साधु हैं उन लोगों को संभाले। श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक अहिल्योद्धार बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया क्योंकि उसके पति ने उसे शापित कर दिया था। उस जमाने में भी कोई स्त्री अगर किसी भी तरह से वाम मार्ग में चली जाती थी तो उसका पति अगर साधु हो और उसकी स्थिति अगर ऊंची हो तो उसे शापित कर देता था। किंतु अहिल्या पर झूठा ही उन्होंने आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था और इस तरह से उसको भी उन्होंने पत्थर बना दिया। तो श्री राम ने उस अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। विशेषकर उनकी जो पत्नी के प्रति प्रेम की, एक पत्नी व्रत के प्रति जो एक उनका व्रत था वो बहुत समझ रहा है। हालांकि वो जानते थे कि सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है, वो स्वयं देवी है, किंतु मनुष्य के रूप उन्होंने अपनी पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पतित्व है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री श्री राम के बारे में सोचती है तो उसको भी अपने पति के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे सीता जी को अपने पति के प्रति थी, और उसी प्रकार पति को भी श्री राम जैसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए। सहयोग में बात कठिन नहीं, स्त्री का मान रखना चाहिए, अपने पत्नी को मान से रखना चाहिए। और हालांकि रावण उनको उठा ले गए थे तो भी श्री राम ने ये कर्तव्य समझा कि सीता जी को वहां से छुड़ा कर लाए, और लोकनंदा के लिए जनमत को रखने कितना उनमें संतुलन था। उसी सीता को जिसके लिए इतने वर्ष मेहनत करके उसको छुड़ा कर लाए थे उन्होंने त्याग दिया। अर्थात सीता जी स्वयं साक्षात देवी थी तो उनका त्यागने का तो कोई विशेष परिणाम नहीं होने वाला था और उन्होंने उन्हें त्याग दिया। कारण लोग ऐसी बातें करते हैं जो जन हित के खिलाफ, क्योंकि उनका आदर्श इसी तरह से ऐसा न बन जाए कि जिससे लोग अपने यहाँ इस तरह की औरतों को पल पाए इन पर की लोग शक करते। हालांकि वो निष्कलंका थी और देवी स्वरूप स्वच्छ निर्मल थी। उनको त्यागने पर भी फिर सीता जी ने भी उनका एक तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने स्त्री जैसे रामचंद्र जी का त्याग किया और श्री राम ने एक पुरुष के जैसे उनका त्याग। सीता जी स्वयं ही पृथ्वी में समा गई और फिर अंत में श्री राम जी ने भी सरयू नदी में अपना देह त्याग किया। इस प्रकार इनका जीवन अत्यंत घटनात्मक और बड़ा चमत्कारपूर्ण है। सारे जीवन में देखिए तो सीता और राम का आपस का व्यवहार और उनका एक दूसरे के प्रति श्रद्धामय रहना। हालांकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया था पर सीता जी ने सोचा कि ये उनका परम कर्तव्य है और उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा और बड़ी सुगमता से अपने बच्चों को चलाया, उनको पनपाया, उनको बढ़ावा दिया। इस श्री राम के जो दो बच्चे हुए जिनको हम लव और कुश कहते हैं,
वो भी एक भक्त स्वरूप कहना चाहिए कि जो संसार में आए इनको हम शिष्य की तरह से देख सकते हैं। ये शिष्य के द्योतक है और हमारे भी शिष्यत्व की एक शक्ति है जिससे हम किसी के शिष्य हो सकते हैं। शिष्य स्वरूप इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में धनुर्विद्या सीखी थी और इस छोटेपन में ही उन्होंने रामायण आदि और संगीत पर बहुत ही कुछ प्रावीण्य पाया था। इसका मतलब यह है कि शिष्य को पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। यह शिष्य का जो स्वरूप है यह हमारे अंदर भी सबके स्थित है और माँ जो कि शक्ति थी उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है। उस वक्त श्री राम से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो गए क्योंकि अपने माँ के लिए। तो माँ को उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची चीज समझी और उस माँ ने भी अपने बच्चों को पालना, उनका संवर्धन करना, उनको धर्म। बार बार मैं कहती हूँ ये महान धर्म की चीज। अब आपको वाइब्रेशंस आने के बाद में आप शराब पीते, बहुत बड़ा पाप है आपके लिए। मैंने पहले कहा कि अपने चेतना का अपमान नहीं कर सकते, अपना ही अपमान है क्योंकि आपके अंदर शक्ति का दीप जला हुआ है, उसके अंदर धर्म का आपको तेल जलाना चाहिए। धर्म का मतलब मेरा वो नहीं है पाखंड, धर्म का मतलब मेरा धारणा है। अपनी पूरी तरह से आपको इज्जत करना चाहिए क्योंकि आप स्वयं एक मंदिर हैं जिसमें परमात्मा ने अपना दीप जलाया। इस शरीर की आपको सेवा करनी चाहिए, इस शरीर का आपको विचार रखना चाहिए, इसको सुंदर रखना चाहिए और अपने मन को भी सुंदर स्वच्छ रखना चाहिए, उसके अंदर गंदे विचार नहीं आने देना चाहिए। अब आप में कोई कंडीशनिंग नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप तय कर लें कि नहीं मुझे नहीं करने का है, मुझे धर्म के रास्ते पे खड़ा रहने का। दुनिया की कोई सी भी शक्ति आप पर आक्रमण नहीं कर सकती। आप तय कर लें, कोई कुछ भी बात बकवास करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे अपना ही धर्म का मार्ग नियत है उसमें मुझे उठने का। इसलिए नहीं कि मैं दुनिया से कोई सुपीरियर हो जाऊं, लेकिन इसलिए कि जो सबसे सुपीरियर चीज है, जो सबसे ज्यादा डायनामिक चीज है, वो मेरे अंदर से बहे, पूरी तरह से बहे और मैं उसका एक सिर्फ वाहन हो जाऊं। मनुष्य महामूर्ख भी है, अत्यंत मूर्ख है। उसकी मूर्खता देख देख करके समझ में नहीं आता कि ये लोग पढ़े लिखे होकर के, बड़े बड़े पदों पर होकर के, बड़े बड़े उद्योगों पर रह करके भी और इतने पैसे वाले होकर के सोचते हैं कि हमने बड़ा सक्सेस पा लिया, लेकिन इतने महामूर्ख है कि इनकी बुद्धि त्याग, इनके पास सुबुद्धि नहीं है। ये सोच नहीं सकते कि किस चीज पर अपने को अटका रखा हुआ, इसका कोई तौल नहीं है। उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी अगर एक सिनेमा एक्ट्रेस आ जाए तो सब दौड़ जाए। अभी एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, वहां कुछ सिनेमा एक्टर भी आके सबके सब चक्र पकड़े हुए उन लोग, उनके बीच में मुझे बिठा दिया। मैं देखने लगी कि सब लोग उन्हीं को देखने को दौड़ रहे हैं, सबकी लालसा है वो सिनेमा एक्ट्रेस ने क्या रखा। अधर्म, महाअधर्म। उस अधर्म को देखने क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों मनुष्य उधर इतना लालायित दौड़ रहा है? किस लिए उसे पकड़ना चाहता है? उसे क्या मिलने वाला है? उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी जो वीकनेसेस है, उसके लिए उधर दौड़ा चला जा रहा है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैतन्य की लहरियां हैं, इसकी बेसिस है धर्म। इसका बेसिस धर्म है। आप झूठ बोले, मक्कारी करें और आप चाहें कि आपके वाइब्रेशंस खुल के बह, नहीं हो सकता बेटे। और फिर देखिए जो बहते हैं सारा डायनामिक हो जाता है, सारी चीज एकदम डायनामिक हो जाती है। अभी एक साहब मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में माता जी मैं रुपया काफी कमाता हूं लेकिन खर्च हो जाता है, मेरे घर में पैसा है। मैंने कहा तुम्हारी बीवी का नाभि चक्र पकड़ा, उसको सफाई करा। अब अगर अकलमंद होगा तो सोचेगा माता जी मेरे भले के लिए कह रहे हैं। एक बेवकूफ होगा वो कहा मेरी बीवी का कभी नाभि चक्र नहीं पकड़ा, फिर उसको मैं बात क्या करूं? आखिर ये कहने में मुझे क्या लाभ होने वाला?
मैं जो कह रही हूँ किस लिए कह रही हूँ कि इससे तुम्हारा कल्याण ही हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा भला हो, इसीलिए कह रही हूँ। आप लोगों में यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी कुछ पा लिया है, काफी कुछ उतर गए और काफी अंदर गहन हो गए, और ऐसे ही आप बढ़ते रहिए। अभी 1-2 महीना मैं यहाँ पर हूँ, बाद में चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। सृजन बहुत हो गया है, बहुत से लोगों ने पा लिया, लेकिन उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि चौथा आयाम, 4th डायमेंशन की बात है। 3 आयाम की बात नहीं कि मेरे पति की नौकरी नहीं लगती, उसको जरा नौकरी दिलवा दीजिए माता जी, मेरे भाई का फलाना ये हो गया, ससुर के लकवा मार गया, उसको ठीक कर दीजिए माता जी। ये सब 3 डायमेंशन की बात है। आपको जो पाने का है वो अपना कल्याण और अपना मंगल, उसको ही सोचो, किसी और की बात इस मामले में मत सोचो। सिर्फ देने के समय औरों को सोचिए और लेने के समय अपने ही को सोचो। होंगे अपने बैठे रहे होंगे। एक साहब और हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपकी बीवी की नाभि आपने कैसे ठीक करी? कहले मैं सुबह रोज उसको जूते मारता हूँ। तो कोई सोचेगा कि माता जी ने क्या कहा कि उसको पकड़ के जूते मार, नहीं, उसका नाम लिख के उसको जूते मारते, उधर उसकी नाभि छूट गई, इसकी हालत ठीक हो गई, पर अभी पूरी नहीं छूटी। मैंने कहा क्यों? बीबी से कहो तुम भी जूता मारो तब छूटेगी। जब उसने खुद अपने को जूता मारना शुरू कर दिया, उसकी नाभि छूट गई, पर बीबी पहले मानती नहीं थी, वो अपने को बहुत अकल न समझती। नुकसान उन्हीं का था, घर वालों का था, सबका था, लेकिन जिद में कि मैं अपने को जूता ही नहीं मारूंगी, तो अपने को बहुत बड़ा समझ। और सत्य ऐसी चीज है कि उसको आदमी सुनना नहीं चाहता, फौरन आंख चुराएगा उससे। कोई सत्य बात का फौरन आंख चुराएगा, क्योंकि वो चाहता है कि सत्य जो मैं सत्य पे बैठा वही होना चाहिए। अगर माता जी वही बात नहीं कह रही जो मुझे पसंद है, माता जी बहुत बेकार। लेकिन जो तुमको पसंद है वो तुम्हारे लिए मंगलमय है या नहीं, वो तुम्हारे लिए हितकारी है या नहीं, ये भी तो सोच लो। अगर नहीं है तो माँ को तो सही बात बतानी चाहिए ना बच्चों को। कोई माँ ऐसी दुनिया में होगी जो अपने बच्चों से कहे जा बेटे तुझे पसंद है तो आग में अपना हाथ जला के आ जाए? ऐसी कोई माँ आपने देखी है क्या? कितनी भी बेअकल हो, गंवार हो, दुष्चरित्र हो, कुमाता हो, वो नहीं कर सकती ऐसा काम। तो फिर मुझे क्यों ऐसा सोचते हो आप कि मैं आपसे कहूंगी आप जाओ आग में हाथ जलाए? इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी निर्भयता तुम लोगों के प्यार के लिए तो कर रही हूं, नहीं तो बड़े बड़े लोग ये बातें कहने में थर्राते हैं, आप जानते हैं। बहुत सोच समझ करके चोरी छुपे कहीं से एक आध बाण छोड़ दिया, फिर बैठ गए। खुलेआम इस तरह से कोई बात नहीं कर पाता। तुम लोगों की हिम्मत लेकर के ही मैं बात कर रही हूं। तुमको भी चाहिए कि जो सत्य है उसी पे खड़े हो, उसको मानो। उसमें हम भी कुछ नहीं, सत्य ही सब कुछ हमारे अंदर जो है सो है, और हम जो मिथ्या है उसको टूट ही जाने दो। इस तरह का विचार करके इसमें आगे बढ़ो, फिर देखो तुम कितने सबल होते हो, कितने शक्तिशाली होते हो। जब कोई बड़ा भारी प्रवाह भी बहाना हुआ तो कोई ऐसी सॉलिड चीज होनी चाहिए जो उसे उठा सके। वो तार भी तो ऐसे हो कि जो पक्के मजबूत हो, जो सत्य के ही कसौटी पे कसे गए। और ऐसे जो लोग हैं इस तरह से जिन्होंने पाया है, जो इस तरह से मजबूत हो गए, वो खुद तो मजबूत है ही और दूसरों को भी मजबूत करते हैं, दूसरों को भी समर्थ करते हैं। और इस सारे संसार का जो ज्ञानदायिनी श्री माता
ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा नि रे ग रे ग म गम पम गरे सा नि रे ग म पम गम पद पम गम पम गरे सा। ज्ञानदायिनी श्री माता जी। सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी
आज आपने ध्यान करा के जो हमको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान करके हमको परम चेतनित की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।